मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह ना कभी उसको कुछ हुआ है और ना कुछ होगा, उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। अच्छा, ये पंडित जी बोल रहे हैं उसकी मतलब मस्जिद अक्सा की हिफाजत अल्लाह करेगा। अल्लाह करेगा। बाकी फिलिस्तीनियों और यहाँ के मुसलमानों की तरह वहाँ के मुसलमान टिकटॉक में नाच नहीं रहे हैं, गाना नहीं गा रहे हैं, पठान में पैसे नहीं उड़ा रहे हैं। वो सच में अपने ईमान, अपने हक के लिए, अपने अल्लाह का, और सिर्फ डरते किससे? वो देखते हैं लाशें लेके जाते हैं जी। अपने बच्चे का नाम नहीं लेते, अपने घर का नाम लेते, बोलते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। मैं इतना भरोसा आप उनके, मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो, उनके यकीन को देखो। क्या लग रहा है कि फलस्तीन वाकई आजादी की लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल। आप उस आजादी की लड़ाई के साथ हैं? बिल्कुल। तो आप मतलब आतंकवादी का समर्थन करेंगे? मैंने कहा मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, और फिलिस्तीन कोई आतंकवादी देश नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम भी देखते होंगे, नबी से बात करते होंगे तो कहते होंगे यहूदियों को बताइए हमारी कौम कैसी कर रही है, इनकी बख्शाइश करा दीजिएगा आप। वो आखिरी नबी मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कुरान रखे हैं, बिल्कुल मानते हैं। हदीस पढ़ते हैं, बिल्कुल मानते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इतने अंधभक्त है, बेगानी की शादी में दीवाने हो रहे हैं। वो लोग इजराइल जा रहे हैं लड़ने के लिए कि मैं इजराइल जाऊंगा लड़ने के लिए उनकी तरफ से, तो मैं फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने जाऊंगा। अच्छा, आप फिलिस्तीन लड़ने जाएंगे? फिलिस्तीन से लड़ने जाऊंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से फलस्तीन, गाजा और इजराइल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखकर कहीं ना कहीं हर किसी की रूह कांप रही है। आज इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा मौजूद हैं। क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि बाल योगी हैं और ये भगवा वस्त्र पहनते हैं, और क्या सोचते हैं पंडित जी, कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान में जिस मस्जिद का जिक्र है, मस्जिद अक्सा जी, और पहले इस जब मक्का के बारे में जानकारी नहीं थी, लोग इसी की तरफ करके नमाज पढ़ते करते थे जी। और ये 14 ऐसी वजह हैं जहाँ जिस कारण से मुसलमान इनको यहाँ पे जाना जरूरी है। यहाँ सभी नबियों के पैर पड़े हैं। यहाँ ताबूते सकीना का जिक्र है। ये है ताबूते सकीना, एक प्रकार का बक्सा है जिसमें तौरेब की ओरिजिनल कॉपी रखी है। ये आदम अलैहिस्सलाम को मिला था अल्लाह की तरफ से, और ये नस्ले दर नस्ले चलते चलते मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद पहुंचा। और इसको रखने के लिए जो पहला घर बनाया गया था उसे हलकेल सुलेमानी कहा गया जी। और ये बात आज इजराइल की फिलिस्तीन लेने की नहीं है, बात इसको शहीद करके यहाँ पर हलकेल सुलेमानी बनाने की जिद है उनकी। असल में हुआ क्या है जी, कि कहा गया कि लास्ट पैगंबर अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद साहब, नबी हमारे मोहम्मद साहब को जी, उनके महबूब, उनके नबी को लास्ट पैगंबर कहा। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, पूरे उम्मत के लिए है, कुरान पूरे उम्मत के लिए है, उसको सबको मानना है, चाहे वो यहूदी हो, इजरायली हो, एक्स वाई जेड, कोई भी जितनी फिरके हैं। लेकिन यहूदियों का मानना है कि ये नबी हमारे कौम से आएंगे जी। वो आखिरी नबी मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कुरान रखे हैं, बिल्कुल मानते हैं। हदीस पढ़ते हैं, बिल्कुल मानते हैं। बता रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मस्जिद अक्सा जो इतनी पाक साफ है, जहां पे फिलिस्तीनियों का दिल बसता है जी, और पूरे विश्व के मुसलमानों का दिल बसता है जी। लेकिन 1948 में जब हिटलर ने इनको भगाया तो कहाँ है? फिलिस्तीन आए। फिलिस्तीनियों ने इनको अपनी जगह दी, अपनी जमीन दी रहने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? जब वो ऐसे नमाज पढ़ने के लिए सर झुकाते हैं तो उनको लात मारी जाती है, जब दुआ में सर ऐसे करते हैं तब उनको लात मारी जाती है। ये क्या हो रहा है? और किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ ताबूते सकीना को पाने के लिए जी, जो एक लकड़ी, खास लकड़ी का बना था, इस शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। और ये मैंने कहा ना कि ये आदम अलैहिस्सलाम से नाजिल हुआ जिनको, और ये नस्ले दर नस्ले मूसा अलैहिस्सलाम से गया ये बक्सा। ये ताकतवर बस्ता था, इसको इजरायली युद्ध में ले जाया करते थे, खोल के रख दिया करते थे, तो उनके अंदर से डर खत्म हो जाया करता था कि अल्लाह का हाथ उनके। उन्होंने कई जंगें जीती हैं इससे। इसे मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ओरिजिनल तारूत है, अंगूठी के एक हमारे कई नबी की अंगूठी है, उनका जुतिया है, हासा है, काफ़ी चीज़ें उसमें नबियों की रखी है, इसलिए वो ताकतवर हुआ है, उसमें अल्लाह की रहमत है। अब कहा जाता है कि ये बक्सा वहाँ है, कहाँ पे? मस्जिद अक्सा के नीचे, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब ने मिराज का सफ़र तय किया था। लेकिन वो बक्सा
अल्लाह ने 4 फरिश्तों को बुलवा के उठवा लिया है। कई मौलाना बयान दे रहे हैं कि मस्जिद अक्सा में ये बक्सा है। अब एक मौलाना का बयान मैं देख रहा हूँ चैनलों पर, वो झूठ बोल रहा है। वो मस्जिद अक्सा को शहीद कराने की साजिश है। कोई बक्सा कहीं नहीं है, वो बक्सा अल्लाह के पास है। लेकिन लोग जो हैं वो फलस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं। आप आतंकवादी के समर्थन में क्यों उतर रहे हैं? हमारे जमीन पे कोई कब्जा करेगा तो हम आतंकवादी कहेंगे, अपने आप को छुड़वाने के लिए जाएंगे। हम आपका माइक छीन लेते हैं इससे, हैं? अब आप इसको लेने के लिए जो संघर्ष करोगे उसे आतंकवाद कहेंगे? क्या क्या पागलपन की बात करते हैं? और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड में 1947 से लेकर अब तक एक भी प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल का समर्थन नहीं किया। फिलिस्तीन इजराइल मामले मौजूदा प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं ना इजराइल का समर्थन। मौजूदा प्रधानमंत्री कुछ भी करें उससे हमसे क्या मतलब है? तो आप मतलब आतंकवादी का समर्थन करेंगे? मैंने कहा मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, और फिलिस्तीन कोई आतंकवादी देश नहीं, उसका अस्तित्व में नाम है। लगातार जितने लोग आप देखिए कमेंट्स में जाकर लोग जय श्री राम लिख रहे हैं लगातार। तो जय श्री राम मेरा नारा है, हम तो बोलेंगे। लोग कह रहे हैं जय श्री राम बोल रहे हैं इस वजह से कि भाई मोदी जी ने समर्थन करा इजराइल का। जय श्री राम हम कल भी बोलते हैं, जय श्री राम। देखिए फिलिस्तीन और अच्छा ही बताओ, इजरायली और फिलिस्तीन भाई भाई वो जो कैसे मूसा की उम्मत ये है और नबी की उम्मत ये है, ईसाई है ईसा की उम्मत, इस्माइल से मामला चलते चला आया था। किससे? तो ये अपने भाइयों में ही। अच्छा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जितने अंधभक्त है बेगानी की शादी में दीवाने हो रहे हैं। 1000 लोगों को लेके अजय सिंह जा रहे हैं वहां लड़ने। मणिपुर चले जाए, औकात है तो जी है, औकात तो चले मणिपुर, हम भी चलते हैं साथ में। हम खुद इनके चरण जोड़ों के पियेंगे। जो कूद रहा था वो उनको ले चले। ये सब दलाली है, और दलाली वाला काम बंद कर दीजिए। ये सब नमूने हैं बेमतलब के। इनको ना अपने धर्म की नॉलेज है, ना इस्लाम की नॉलेज है, ना ये राम को जानते हैं। आप बताइए 8 किलोमीटर तक जो बच्ची चली थी उज्जैन महाकाल में, वो बेटी दर्द से चीखती हुई जो बेहोश हो गई थी, कि उसका जो खून धरती में गिरा था बलात्कार के बाद, आप सोचिए क्या वहां पे कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था? क्या कोई इंसानी नहीं था? क्यों गेट बंद कर लिया गया? क्या इतना कोई इंसान है? और ये इन्हीं जैसे लोगों की मानसिकता है जो समाज में फैलती जा रही है। हम अमन की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, और स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात करेंगे, जो अटल जी का बयान है, भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। अब सब लोगों को लगता होगा कि हम इजराइल का साथ देंगे, लेकिन नहीं। अरबों की कब्जाई जमीन को यहूदियों को खाली करना पड़ेगा, ये अटल जी का बयान है। तो भाजपा किसको मान रही है? हमारे पास कुरान के मुताबिक सबूत है, हमारे पास राजनीतिक सबूत है, हमारे पास विदेश नीति के सबूत है। किस तरह जस्टिफाई आप चाहते हैं हम कर दें? अब तो लेकिन पंडित जी इजराइल ने जो है वो पानी बिजली सब कुछ बंद करने की बात। आप भी बताइए, यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ जी, कहीं पानी बिजली बंद किया रसिया ने यूक्रेन का? यूक्रेन रसिया का नहीं किया ना, नहीं किया। ये युद्ध के खिलाफ है ना? तो जालिम कौन है? आतंकवादी कौन है? जलील कौन है? मतलब आतंकवादी है। क्यों भाई? इजराइल आतंकवादी है। आपका मामला हमास से था ना, आप गांजा पट्टी के ऊपर बात कर रहे हो, मासूम बच्चों क्यों मार रहे हो? अब फिर जब यहाँ से बम गिरेगा भाई मानी से बात है कि जब आप उनके लोगों को मारोगे वो भी मारेंगे। तो इंसानियत का कत्ल के पहल कौन कर रहा है? कौन इंसानियत को मार रहा है? जबकि कुरान में लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल होता है जी। कुरान के 8वें पारे 28वें पारे में लिखा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम गैर हिंदू गैर ईसाई कोई भी धर्म अगर आपसे अच्छे ताल्लुकात रखता है तो आपको अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए। अच्छे ताल्लुकात रखने वाले को अल्लाह जो है रहमत देता है, उसको ज़कात देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको गिफ्ट देने चाहिए। ये कुरान कहता है। अब जो कुरान नहीं मानेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे मुसलमान कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो गीता नहीं मानेगा उसे हिंदू कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इजरायली कौन सी कुरान मान रहे हैं? कौन से अल्लाह को मान रहे हैं? और अल्लाह को मान रहे हैं तो उनके प्यारे सबसे प्यारे नबी सबसे प्यारे महबूब जी, जिनका नाम लेने में आंखों से आंसू गिर जाते हैं, रुआं खड़ा हो जाते हैं और आदमी जो है ऐसे करता है जी, उन नबी के लिए आप उनके उम्मतियों को लात मारते हो जब उनकी बात करते हैं। जबकि आपके भी नबी को जी उन्हीं के हमारे हज़रत मोहम्मद साहब ने 1,24,000 नबियों को बुला के वहां नमाज अदा कराई थी। आप समझ लीजिए तो कैसे तो, किसको मान रहे हैं? तो ये ना यहूदी हैं, यहूदी कौम। आज मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह से रूबरू, यही एक नबी थे जो अल्लाह से रूबरू जी। बाकी तो पर्दे से ही हमारे नबी ने बात की थी, नमाज कम कराई थी और भी कई काम किए थे। लेकिन आज मूसा अलैहिस्सलाम भी देखते होंगे, नबी से बात करते होंगे तो कहते होंगे यहूदियों को बताइए हमारी कौम कैसी कर रही है, इनकी बख्शाइश करा दीजिएगा आप।
तो पंडित जी आखिर कैसे सारा मसला हल होगा, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री अगर इजराइल के साथ नजर आए, आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं, आप भगवा वस्त्र पहनते हैं, अब लोग आपके खिलाफ फिर सब चीजों को लिखेंगे आपके